हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे की तरफ से जो है एग्ज़ाम कैलेंडर सामने आया था, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल, लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसीज कब कब आएंगी इसके बारे में बताया गया था। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ये जो थर्ड स्लॉट है जुलाई से सितंबर वाला, इसमें आपकी एनटीपीसी की 2 वैकेंसी बताई गई हैं, ग्रेजुएट लेवल की अलग से और अंडर ग्रेजुएट लेवल की अलग से, साथ में जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एएलपी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी पे लगातार काम चल रहा है और बहुत जल्दी आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो थर्ड स्लॉट है, इसका भी काम स्टार्ट हो चुका है, यानी कि एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसके लिए भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं ऑफिशियल आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियली जो काम है वो लगातार चल रहा है और 10,000 के अराउंड यहाँ पर जो पद हैं वो बताए जा रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर और एनटीपीसी को मिला कर आएंगे। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि टोटल 10,000 के अराउंड पद आते हैं या फिर यहाँ पर एनटीपीसी में सिर्फ अंडर ग्रेजुएट आती है या फिर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों आती है। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर तो रेलवे के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना अभी सही नहीं है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि एनटीपीसी और जेई के लिए जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और क्या ऑफिशियल अपडेट आया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। देखिए, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस का जो पोर्शन है वो सभी एग्जाम्स में कॉमन रहता है। एक सिंगल बुक से आप जीके जीएस को प्रिपेयर कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी वन लाइनर अप्रोच आप लोग ले सकते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, साइंस सारी चीज़ें कवर की गई हैं। कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो वन लाइनर की फॉर्म में एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और इस सिंगल बुक से आप जीके जीएस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अलग से मार्क भी किया गया है। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो आपको चीजें मिल ही रही हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सिंगल बुक से आपकी थ्योरी, वन लाइनर और जो प्रीवियस ईयर है वो सारी चीजें कवर हो जा रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको ऑफिशियल भी दिखाऊंगा जो ऑफिशियल अपडेट आया है, जिसमें रेलवे ने पूरा ब्यौरा मांगा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक बार इस आर्टिकल को आप देख लीजिए। रेलवे में 10,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। ये कौन से न्यूज़पेपर का है ये तो एक्जैक्टली मुझे नहीं पता है, अजमेर से कोई न्यूज़पेपर प्रकाशित होता है, लेकिन ये लेटेस्ट है, कल की डेट का है। ये बोला गया है कि रेलवे की ओर से लेवल 6 और 7 में बड़ी भर्ती आने की संभावना है। रेलवे इसकी तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस साल 10,000 पदों पर नई भर्ती की अधिसूचना जारी की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 बोल रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज का कुछ भी नहीं पता एग्जैक्टली। जैसे एएलपी में हमने देखा कि एएलपी में भी उम्मीद तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी की थी, लेकिन बहुत कम आई है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करो। बाकी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी गई हैं। तो बोला गया है कि यहाँ पर 10,000 पदों पर नई भर्ती की अधिसूचना जारी की जा सकती है। रेलवे ने सभी जोन के कार्मिक विभाग से लेवल 6 और लेवल 7 में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। रेलवे की ओर से जारी किए गए पत्र में कार्मिक विभाग को लेवल 6 और लेवल 7 में स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्त पद और आवश्यक पदों पर भर्ती का ब्यौरा भेजने को कहा गया है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी का भी काम चल रहा है, उसके लिए भी इंटेंट भेजा गया है। अब यहाँ पर जो है लेवल 6 और लेवल 7 के जो पद हैं उनके लिए भी ब्यौरा मांगा गया है। रेलवे के 7 लेवल पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सीएमएस, सीडीएमएस के पद आते हैं। ठीक है, तो लेवल 7 की जो पोस्ट आएगी उसमें आपके यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सीएमएस और सीडीएमएस के पद रहने वाले हैं। वहीं लेवल 6 में जेई, सीएमए सहित कई सुपरवाइजरी पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लेवल 6 में आपका जेई आता है, यानी कि जूनियर इंजीनियर की बात हो रही है, और ये जो सुपरवाइजरी पद की बात हो रही है एनटीपीसी वैकेंसी की बात हो रही है, क्योंकि जो सुपरवाइजरी पोस्ट होती है वो एनटीपीसी में ही आती है। जैसे क्लर्क की पोस्ट हो गई, सीसीटीसी वगैरह हो गई, ये सारी आपकी सुपरवाइजरी पोस्ट होती हैं। माना जा रहा है कि नई भर्ती की अधिसूचना इस साल में जारी कर दी जाएगी। तो ये तो ऑलरेडी रेलवे बता चुका है कि किस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आएगा। रेलवे में कई पदों पर भर्ती काफी लंबे समय से नहीं हुई है, साथ ही जिन पदों पर भर्ती की गई है उसमें भी काफी लंबा समय हो चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लगभग 10,000 पदों पर भर्ती निकल सकती है। ठीक है, तो ये 10,000 को आप थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि ये एग्जैक्ट इन्हें भी नहीं पता है, ये भी उम्मीद ही बोल रहे हैं। वैकेंसी चाहे कितनी भी आए, लेकिन ये बात कंफर्म है कि एनटीपीसी और जेई की वैकेंसी के लिए इंटरनल जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। अब चलिए ऑफिशियल भी मैं आपको दिखाता हूं कि ऑफिशियल क्या अपडेट है। सबसे पहले तो आप ये देखो, टेक्नीशियन के लिए पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से 1 फरवरी 2024 का यहाँ पर ये आप लोग नोटिस देख रहे हैं, विषय में कहा गया है पश्चिम मध्य रेलवे पर ओपन लाइन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सीधी भर्ती के रिक्त
पदों के लिए OIRMS के संबंध में, यानी कि यहाँ पर जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी है जिसका शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, उसके लिए यहाँ पर इंटेंट मांगा गया है कि कितनी वैकेंसीज है पूरा ब्यौरा दो। और यहाँ पर ये पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से जो ब्यौरा है वो बेसिकली जारी हो चुका है। टोटल 441 पद इन्होंने बताए हैं कि हमारे यहाँ पर खाली हैं, और ये 3 डिवीजन के पद हैं। इसमें जबलपुर में आप देख सकते हैं 103 पद हैं, भोपाल में 116 पद हैं, कोटा में 222 पद हैं। टोटल 441 पदों का इन्होंने इंटेंट भेजा है कि यहाँ पे जो है हमारे पास इतनी वैकेंसीज खाली हैं। और वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन की आप लोग देख सकते हैं टोटल 23 तरह की पोस्ट यहाँ पर आपको ओपन मार्केट में देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर इंजीनियरिंग, और ये भी आपका वेल्डर इंजीनियरिंग है। उसके अलावा TL वाले हैं, उसके बाद डीजल इलेक्ट्रिकल है, कारपेंटर है, और मेसन है, TRD है। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। तो ये तो बात हो गई टेक्नीशियन के लिए। और नीचे इन्होंने एक बात और भी यहाँ पर लिखी है, इसको भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। उक्त पदों के इंटेंट को पुनः उपरोक्तानुसार दिनांक 2/2/2024 से 5 फरवरी 2024 तक OIRMS के माध्यम से मांग पत्र मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें, ताकि मुख्यालय द्वारा समय पर कंफर्म किया जा सके। कृपया इसे अति आवश्यक समझें। तो यहाँ पर बिल्कुल अर्जेंट करके इन्होंने बोला है, और 5 फरवरी तक ये डाटा जो है या उससे पहले ही जा चुका है, और इस डाटा के आधार पर ही न्यू वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। अब यही सेम जो इंटेंट वाला जो नोटिस है ये NTPC के लिए भी आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जारी हुआ है साउदर्न रेलवे की तरफ से, और डेट देखिए बिल्कुल लेटेस्ट है 5 फरवरी 2024। और इसमें बोला गया है डिटेल्स ऑफ स्टेशन मास्टर पोजीशन। तो स्टेशन मास्टर किस में आते हैं? NTPC में आते हैं। काइंडली अरेंज टू फर्निश डिटेल स्टेशन मास्टर इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इस टेबल में आपको जो है वैकेंसीज का ब्यौरा लिख के देना है। ये द डिविजन्स बताए गए हैं, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, उसके बाद यहाँ पर प्रमोशनल कोटा, उसके आधार पर इन्होंने लिखा है, और कितने लोग यहाँ पर अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं वो सारी बातें यहाँ पर भेजनी है। द अबव डिटेल्स में भी फर्निश टू रीच दिस ऑफिस एट द अर्लीस्ट। इसको भी यहाँ पे अर्जेंट करके बोला गया है। तो देखो NTPC में भी यहाँ पर डाटा वगैरह मांगा जा रहा है, और बहुत जल्द NTPC का भी प्रोसेस स्टार्ट होगा। बाकी टेक्नीशियन का मैंने आपको दिखा है, टेक्नीशियन के लिए पहले ही यहाँ पर जो है वैकेंसीज का ब्यौरा जा चुका है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा अपडेट था, और जल्दी आपको NTPC और JEE की वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।